भारत की आजादी का अमृत देश के हर गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाने को समर्पित ग्रामीण डाक कर्मयोगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं। हाँ, आप कौन हैं? आप कह सकते हैं कि मैं एक जीडीएस हूं, मैं एक बीपीएम हूं, मैं एक एबीपीएम हूं। लेकिन क्या आपने कभी माइंडफुली सोचा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस देश के हर गांव में डाक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय डाक विभाग के एक प्रतिनिधि हैं। भारतीय डाक विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए आपसे कुछ फंक्शनल यानी कि आपके कार्य लक्ष्य, बिहेवियरल यानी कि आपके व्यवहार लक्ष्य और डोमेन रिलेटेड स्किल्स की अपेक्षाएं की जाती हैं। जो स्किल्स आपके नॉलेज गैप को खत्म करके आपका एक सेवक से एक कर्मयोगी में रूपांतरण कर सकती है। कर्मयोगी का मतलब होता है शुद्ध हृदय से कार्य करने वाला। हमारे इस ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य भी आपको इस देश में हर एक गांव में शुद्ध हृदय से लोक हित में कार्य करने वाला कर्मयोगी बनाने के लिए जरूरी स्किल्स उपलब्ध करवाना है। मैं अमित रावल, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर बड़ोदरा की ओर से आपका इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ग्रामीण डाक सेवक्स अंडर मिशन कर्मयोगी फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ग्रामीण डाक कर्मयोगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक बार एक महिला थी जिसे सड़क पर एक रत्न पड़ा मिला। उसने उस रत्न को उठाकर अपने घर की दराज में रख दिया। उसके लिए यह एक आम रत्न ही था और वह रत्न भी खुद को एक सामान्य रत्न ही समझता था। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि यह सबसे दुर्लभ रत्नों में से एक है। यह एक बहुत ही कीमती रत्न था। इस रत्न को उस महिला से उच्च मूल्यों के साथ खरीदा गया और उसे एक म्यूजियम में बड़ी ही अच्छी तरह से रखा गया। सब उस रत्न को पैसे देकर देखने आ रहे थे। आसपास सब उस नायाब रत्न की ही बातें कर रहे थे, उसकी प्रशंसाएं कर रहे थे। आपको क्या लगता है, अचानक क्या बदल गया? वह रत्न ने ना तो अपनी अक्ल बदली है, ना तो अपनी शक्ल। वह महिला के लिए तो वह अब भी वह वैसा ही रत्न था जो पहले था। बस उस रत्न के लिए अब उसका नजरिया बदल गया है। किसी के द्वारा समझाने के बाद वह अब उसके लिए भी एक दुर्लभ रत्न हो गया है जो काफी कीमती है। तो बदला है तो सिर्फ उस रत्न के प्रति उस महिला का परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया। उस रत्न के बारे में अपने नजरिए को बदलने से उसने उस रत्न की कीमत पहचानी। आपके और मेरे लिए भी तो यही बात लागू हो सकती है। हो सकता है हम में से कुछ यह सोचकर खुद को कम आंकते हो कि हम एक छोटे से गांव में कार्य करने वाले सामान्य जीडीएस हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों, हकीकत में हम भी उस महिला की तरह ही हैं जो अपनी उपलब्धि से अनजान थी। यह समय है अपनी वर्थ पहचानने का। आपके पास भी उस रत्न समान अपॉर्चुनिटी है जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। इस जीडीएस संवर्ग में आपके गांव में पार्सल, बीमा, फाइनेंशियल सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, आधार, सीएससी जैसी कई अद्वितीय सेवाएं
एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने का अवसर आपके अलावा किसी और के पास नहीं है। भारत के इस आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के रूप में भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी के तहत भारतीय डाक विभाग के सेवा रूपी अमृत हर घर तक पहुंचाने का अवसर सिर्फ आपके पास है। दोस्तों, अगर आप अपने इस बहुमूल्य अवसर से अवगत नहीं हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि इस वजह से देश के नागरिक भी इस अमृत से वंचित हो रहे हैं? दोस्तों, जरा ध्यान से सोचे तो ज्ञात होगा कि आपके पास इतनी सारी सेवाएं उपलब्ध हैं जो लाखों लोगों का जीवन बदल सकती हैं। जरा एक बार सोचिए उन ग्रामीण लोगों के बारे में जिनके लिए एपीएस के रूप में आप ही उनके एटीएम हो। सोचिए उन विधवा बहनों के बारे में जिन्हें हर महीने आप विधवा सहाय की राशि का भुगतान कर रहे हैं। आपने अपने गांव के लोगों को पीएलआई, आरपीएलआई और अन्य सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज द्वारा सुरक्षा प्रदान की है। गांव की बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाकर कितनी बेटियों का जीवन सुरक्षित किया है। आपने अपने ग्राम जनों के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर पीओएसबी स्कीम का प्रचार प्रसार किया है और इन सेवाओं से न जाने कितने लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। हाँ, आप अपने गांव के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। आप ग्रामीण भारत में इंडिया पोस्ट के उत्पादों और सेवाओं के फ्लैग बेरर यानी कि ध्वजवाहक हैं। आपके पास अपनी प्रतिभाएं, ताकत और अनुभव है। जब आप यह समझने लगे कि मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरे पास उन लोगों को देने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं जिन्हें इनकी सही में आवश्यकता है और जो उनका जीवन भी बदल सकती है। बस जरूरत है तो इस अवसर के लिए कृतज्ञ होने की। आपने एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब कि थैंकफुलनेस का एटीट्यूड रखें, आपको मिले अवसर को पहचाने और उसके प्रति कृतज्ञ बने। आपके कार्य में ऑटोमेटिकली निखार आएगा, जो आपको एक शुद्ध हृदय से कार्य करने वाले कर्मयोगी में रूपांतरित होने में मदद करेगा। अब बस अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं इस गांव के हर घर में पोस्टल प्रोडक्ट पहुंचाने में सफल हो सकता हूं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे? अपने एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण को बदलकर। चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आपका दृष्टिकोण वह मानसिक फिल्टर है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं और अनुभव करते हैं। कुछ लोग दुनिया को आशावाद से देखते हैं, जबकि कुछ लोग दुनिया को निराशावाद से देखते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है मैं तो एक जीडीएस हूं, सेविंग बैंक या मेलिंग बिजनेस के लिए मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है मैं कोई भी कार्य करने में सक्षम। नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है इस आरआईसीटी डिवाइस में तो कार्य करना बहुत कठिन है, हमेशा किसी ना किसी को पूछकर ही कार्य करना पड़ता है। जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सोचता है बस एक बार अच्छी तरह से सीख लो, फिर आसानी से इस आरआईसीटी डिवाइस में कार्य कर सकता हूं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं में ही उलझा रहता है, जैसे कि यार हमारे पास ऐसी सेवाएं नहीं है, या यह फैसिलिटी नहीं है, या यह ग्राहकों से बात करना बहुत ही कठिन है, या ऐसा कुछ भी। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि अच्छा ऐसी सेवा के लिए
क्या कर सकते हैं? ऐसी फैसिलिटी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? सकारात्मक एटीट्यूड वाला व्यक्ति क्या है, उससे ज्यादा क्या बेहतर हो सकता है, उस बात पर कंसंट्रेट करता है। हम सभी ने अपने जीवन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ ही की है। एक बच्चे के दृष्टिकोण पर विचार करें। जब कोई बच्चा चलने की कोशिश करते हुए गिर जाता है तो वह चलना नहीं छोड़ देता। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह फिर से कोशिश करता है और चलना सीख लेता है, क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था बिल्कुल साफ है। उसको अन्य किसी नेगेटिविटी के बारे में पता ही नहीं है। कुछ बातों की वजह से हमारे मेंटल विंडो में नेगेटिविटी बढ़ती रहती है और ज्यादातर लोग इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। वो नई संभावनाएं नहीं देखते हैं और वे अपने सपनों को छोड़ भी देते हैं। जैसे कि कुछ नहीं हो सकता भाई हमारा, हम तो ऐसे ही हैं, हमें तो इतना ही आता है, ये सब मार्केटिंग और सेल्स हमारा काम नहीं है। शायद हमें अपने चश्मे एक बार साफ करने की जरूरत है, यानी कि अपने एटीट्यूड में सुधार लाने की जरूरत है। आपका जीवन 10% है कि आपके साथ क्या होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, इसलिए अपना दृष्टिकोण बदले और अपना जीवन बदले। दोस्तों, भगवद गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, जिसका सामान्य अर्थ है कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म में कुशलता का मतलब है ऐसी मानसिक स्थिति में कार्य करना कि जो हमारे आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों में वृद्धि प्रदान करे। तो क्या हम भी इस तरह शुद्ध हृदय से कार्य करने वाले कर्मयोगी हैं? इसका जवाब तब मिल सकता है जब आप सच में जानते और समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप सुबह क्यों उठ रहे हो? अपना ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलने के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक 20 में से 19 लोग ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि वे क्यों जागते हैं और कहां जाते हैं। क्या हमारे मामले में भी ऐसा है कि हम भी हमारे कार्य के मुख्य हेतु से अनजान हैं? हमारा मुख्य हेतु है कि हम हमारी डाक सेवा रूपी अमृत देश के हर घर घर में पहुंचाएं। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हम दुनिया का सबसे खराब गेम खेल रहे हैं और इस गेम का नाम है फॉलो द फॉलोअर। मैं तो बस उतना ही करूंगा जो मेरे पहले के बीपीएम किया करते थे। कोई इनोवेटिव आइडिया दिखाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप से पूछे, क्या मैं जिन लोगों का अनुसरण कर रहा हूं वह भी वहां जाना चाहते थे जहां मैं जाना चाहता हूं? क्या हम भी रूटीन कार्य करने वाले मशीन तो नहीं बन गए हैं? अपनी बीओ बैग को खोलते समय, मेल्स की जांच करते समय कुछ समय तक सोचे कि ये सारे एड्रेसेस मेरे पोस्ट ऑफिस बिजनेस को बढ़ाने में कैसे मेरी मदद कर सकते हैं। मेल्स की डिलीवरी करते समय लोगों से बात करें, उनकी जरूरतों को पहचानें और सोचें कि हमारी कौन सी सेवाओं से उनकी जरूरतों की आपूर्ति हो सकती है। बस एक बार सोचें और मुझे यकीन है कि आपको उत्तर जरूर प्राप्त होगा। तो आइए भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी को साकार करने के लिए और देश के आजादी का अमृत
घर घर तक पहुंचाने के लिए चलते हैं उस ज्ञान यात्रा पर जो हमें बनाएगी ग्रामीण डाक कर्मयोगी।